बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अरे लड़की शांत हो जाओ। इलेक्ट्रिसिटी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें जो पहले टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बनना बहुत आसान है, बताया था। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? जब भी कोई वायर लेते हैं हम, कॉपर का या एल्युमिनियम का या सिल्वर का, उसमें ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, क्योंकि बैटरी क्रिएट कर देती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा होता है उसमें फोर्स लगता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। और जब निगेटिव चार्ज फ्लो करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और अच्छे से कहें तो 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकंड के अंदर वायर में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर 5 सेकंड का दिया हुआ है तो हम 1 सेकंड का निकालने के लिए 5 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो करंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? करंट बराबर है चार्ज के, लेकिन कितना चार्ज? जो 1 सेकंड में फ्लो हुआ होगा। तो 1 सेकंड के लिए टाइम से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। जैसे ही टाइम से डिवाइड किया, ये चार्ज आया 1 सेकंड का, यानी कूलाम पर सेकंड। कूलाम चार्ज पर सेकंड। जितना भी कूलाम, अगर 2 कूलाम है तो 2 एम्पियर करंट है, 3 कूलाम है तो 3 एम्पियर करंट है, 4 कूलाम है तो 4 एम्पियर करंट है। यही बताया था। यूनिट क्या थी करंट की? कूलाम पर सेकंड का हो या फिर क्या कह दो? एम्पियर कह दो। डीसी करंट को कैपिटल आई से दिखाएंगे, एसी करंट को स्मॉल आई से दिखाते हैं। उसके बाद क्या बताया था? करंट स्केलर है या वेक्टर? तो करंट स्केलर है क्योंकि ये किसको फॉलो नहीं करता? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो में सीधे सीधे जोड़ते हैं तो टोटल यहाँ पे निकल के आता है, जबकि वेक्टर ऐसे नहीं जोड़ते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है। ये बिना डायरेक्शन के जुड़ जाता है। अच्छा, करंट को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है। करंट डेंसिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए हमने करंट को क्या माना है? स्केलर माना। चलिए। अच्छा, करंट की मतलब जो सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन ली जाएगी वो कहां से कहां ली जाएगी? आप पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव से टर्मिनल से कहां पर? ऐसे याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है और निगेटिव टर्मिनल में एंटर कराना है। सही है। बड़ी प्लेट से करंट निकलेगा और छोटी प्लेट में करंट वापस आएगा। ऐसे याद रखो आप। सही है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इसकी डायरेक्शन? अपोजिट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग दो नाम है हिंदी में, अपवाह या अनुगमन वेग, एक ही बात। ठीक है। इंग्लिश में ड्रिफ्ट बोलते हैं। देखिए हेडिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
देखिए जरा, अब इधर देखो बोर्ड पे, ये मैंने एक वायर का पीस लिया, ठीक है। अब और ध्यान से समझना है आपको कंडक्टर के बारे में, और ध्यान समझो करंट, और क्या ध्यान समझो कि कैसे फ्लो होता है वायर के अंदर, ठीक है। और डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा, और जब थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो वहां से कॉन्सेप्ट निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसको समझने के लिए मैं फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, एक वायर का पीस ले लिया, ठीक है। इस वायर के अंदर, क्योंकि ये कंडक्टर वायर है, तो इसके अंदर दो चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? ये रेड रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, ये रेड रेड क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताओ, एक एटम के अंदर से ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। ये एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, हुआ क्या, जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आए तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मेटल होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर इतनी हीट ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री। बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस मेटल को ठंडा कर दूं ना, बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं, तो ये इंसुलेटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है वो, उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पर मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा तो वो एटम जो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो भी तो वायर के अंदर ही है, वो बाहर थोड़ा ना है। अब मुझे बताओ एटम पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव एटम बचा, और इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? तो जो रेड स्मॉल डॉट बनाए हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव, जो ग्रीन वाले डॉट बनाए मैंने, वो क्या है सारे? वो एटम्स हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और दोनों ही वायर के अंदर हैं। जिनसे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो भी उसमें ही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी में है, ठीक है यहां तक। अभी बताओ इनका मोशन कैसा होगा? जो एटम है वो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कैसे? जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सारे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। अरे बात समझ में आ रही है? कोई बता सकता है कि ये मोशन क्यों कर रहे हैं, मतलब ये मूव क्यों कर रहे हैं, रुके क्यों नहीं है एक जगह? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही है कहां से, इन्वायरमेंट से। अभी मैंने क्या बोला, 25 डिग्री सेल्सियस पर है ये जो वायर है आपका। तो 25 डिग्री सेल्सियस काफी है थर्मल एनर्जी के लिए। इनको बाहर से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। 25 डिग्री सेल्सियस इनके लिए बहुत है। तो उस हीट एनर्जी से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। बात समझ आ रही है? इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप, जैसे मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर मेरे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं कई सारे, राइट से। जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है ना, और गैस के मॉलिक्यूल कैसे मोशन करते हैं, रैंडम, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। जैसे सिलेंडर में गैस होती है वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, रैंडम, कोई इधर जाएगा, क्योंकि बैटरी नहीं कनेक्ट करी है अभी, सिंपल लगा हुआ है खाली वायर है। तो कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम एक नाम से बुलाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन की गैस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे सिलेंडर में गैस मूव करती है, गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं, मुझे चाहिए करंट। देखो अभी करंट नहीं बनेगा। अभी करंट क्यों नहीं बनेगा? मोशन तो अभी भी है चार्ज का, लेकिन करंट नहीं बनेगा। क्यों? करंट तब बनता है जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब करंट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, तो वो पॉजिटिव निगेटिव खत्म मोशन का। नेट जो वेलोसिटी अभी मैं चेक करूंगा ना, नेट वेलोसिटी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि एक ऊपर गया है तो कोई ना कोई नीचे भी गया होगा, कोई लेफ्ट गया होगा तो कोई राइट भी गया होगा, कोई इधर गया होगा तो कोई उधर भी गया होगा। तो नेट मूवमेंट जो है वायर इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, जीरो। इस वजह से करंट नहीं बनेगा। करंट बनाने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, सही है। तो अगर मैं क्या कनेक्ट कर दूं बताइए, अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये कौन सा टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल है बताइए, निगेटिव। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी,
ठीक है। और जो रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, वो रैंडम मोशन ना कर कर अब किधर जाने लगेंगे, बताओ ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, ऐसा समझ लो कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा। निगेटिव निगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन। इधर से कहेगा आगे जाओ, इधर से कहेगा आगे आओ, तो फोर्स तो इधर ही, तो इधर की तरफ ही लगी ना। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने लगी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन अब चलेंगे इधर, तो क्या इनको रास्ते में एटम नहीं मिलेंगे, जो बैठे हुए थे जिनसे ये निकल के आए थे वो भी मिलेंगे। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो क्या वो एटम से नहीं टकरा सकता, एटम भी तो ढेर सारे हैं, जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं तो एटम भी ढेर सारे हैं। तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो एटम से क्या करेगा, टकराएगा, एटम से क्या करेगा, और जैसे ही टकराएगा उसकी डायरेक्शन बदलेगी, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगा, फिर टकराएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगा। डायरेक्शन जरूर बदलेगी लेकिन कंटिन्यूअस फोर्स तो इधर ही लग रहा है, तो वो टकरा टकरा के जाएगा किधर, आएगा तो इधर ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एटम भी प्रेजेंट है उसके अंदर। तो टकरा टकरा के आएगा, जिस वजह से उसकी जो स्पीड है वो रियल स्पीड से थोड़ी क्या होगी, कम होगी। सही है। और उस एवरेज स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। पहले आप इसको बनाओ फिर डिटेल में बताता हूँ और